मेहमान हमारे घर तशरीफ लाएं, हम उनका इसमें जलाकर इस्तकबाल करते हैं ताकि वो नज़र बद से दूर रहें। ये एक छोटा सा तोहफा आतंकवाद से लंबे समय से पीड़ित वक्त हुआ चला है पहाड़ी तराने का। व्यू भी अच्छा है, बुजुर्गों में था किसी को हर 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 महादेव अल्लाहू अकबर, हर 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 महादेव अल्लाहू अकबर, बोले मेरे साथी मैं जिस शख्सियत को दावत देने जा रहा हूँ वो अपने आप में एक अंजुमन है। जी हाँ, श्री मनोज आपको मेरा सलाम। ये पहाड़ी तबके को 1 साल हुआ है शेड्यूल्ड ट्राइब का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमें इंक्लूड किया है, और लेकिन बदकिस्मती से पूरे इस साल में अभी तक जितनी भी फैसिलिटीज़ शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दे रखी हैं उनका कोई भी प्रोग्राम हमारे लिए इम्प्लीमेंट नहीं हुआ ग्राउंड पर। हमारी हतल इम्कान जो भी कोशिश थी गवर्नमेंट को इस तरफ मबजूल करने की, जब उनमें हम काफ़ी नाकाम हो गए, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर नाकाम हुए, तो हमने आज आदरणीय गवर्नर साहब को, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को यहाँ तकलीफ़ दी और उनको कहा, उनकी नोटिस में ये सारी मुश्किलात लाई, जिसमें कि डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ हैं, जिसमें एजुकेशनल एक्टिविटीज़ हैं, जिसमें हॉस्टल एक्टिविटीज़ हैं और बहुत सारे फ़ायदे हैं जो हमें मिलने चाहिए थे। तो हम बड़े ममनून मशकूर हैं कि गवर्नर साहब ने हमें टाइम दिया और बड़े पेशेंस से हमारी सारे मामलात को सुना और ये यकीन दहानी करके गए कि ये सारे के सारे प्रोग्राम जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के प्रोग्राम हैं, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आपके लिए रखा हुआ है, वो आप तक पहुंचेगा। आज जम्मू एंड कश्मीर पहाड़ी कल्चरल एंड वेलफेयर फोरम की तरफ से एक रोज़ा कन्वेंशन था जो पहाड़ियों ने मतलब रखा था, जिसमें रजौरी पुंछ से लेकर करना, टीटवाल, ऊड़ी, शुपैया, अनंतनाग से पहाड़ी लोग आए थे। और आपने देखा होगा कि आज फसल की कटाई का मौसम है, लोग हार्टिकल्चर के साथ भी जुड़े हुए हैं। इसके बावजूद लोगों की बड़ी तादाद आई, अगरचे हमने कोई डायरेक्ट किसी इंडिविजुअल दावत नहीं दी थी, तो एक जनरल ऐलान किया था। तो आज के इस प्रोग्राम का मकसद व मुद्दा था कि जब से पहाड़ी जम्मू कश्मीर के पहाड़ी एथनिक ग्रुप को शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा दिया गया है, तो बहुत सारी स्कीमें ऐसे हैं, उससे रिलेटेड बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो नीचे ट्रिकल डाउन नहीं हुए थे। तो उन्हीं को लेकर हमने कुछ मसाइल से, कुछ प्रॉब्लम्स थी जो हमने लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की नोटिस में लाए। जैसे उसमें पहाड़ी बोर्ड है, जिसमें कल्चरल एकेडमी का पहाड़ी शोबा है, टूरिज़म डेवलपमेंट की बात है, हमारे बच्चों के जो स्कॉलरशिप हैं उनकी बात है, हमारे हॉस्टल की जो खस्ता हालत है उसका जिक्र था। तो इसी से रिलेटेड, इसी तरह टूरिज़म के हवाले से हमने बात की कि जहाँ ये टूरिज़म हम सिटी की तहत तक तो देखते हैं, लेकिन रूरल टूरिज़म को जो है उसको बूस्ट दिया जाए, रिलीजियस टूरिज़म को बूस्ट दिया जाए, एडवेंचर टूरिज़म को बूस्ट दिया जाए। हमारे रजौरी पुंछ में जो मतलब अभी अनएक्सप्लोर्ड एरियाज़ हैं उनको एक्सप्लोर करके किया जाए। इसी तरह हमने टनल की बात की, जो मुगल रोड का टनल है उसकी बात की, उस एरिया को डेवलप करने की बात की। हमारे नॉर्थ कश्मीर में जो सीनिक ब्यूटीज़ के एरियाज़ हैं उन्हें डेवलप किया जाए। इन सारे चीज़ों को किया गया और गवर्नर साहब ने हमें पूरा यकीन दिलाया कि उनकी सरकार इन सारी चीज़ों का नोटिस लेगी और इन पर 100% अमल करेगी। जितने भी पहाड़ी समुदाय के मेरे भाई बहन नौजवान हैं, उनमें से भी कुछ लोग इस बात के साक्षी हैं, गवाह हैं। मेरे पूर्व के वक्ताओं ने बताया 6 फरवरी 2024 को सामाजिक न्याय को केंद्र में रखते हुए भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वातंत्र, समता और बंधुत्व के तीनों अमूल्य सिद्धांतों को लागू करते हुए लंबे समय से चली आ रही आप सबकी मांगों को पूरा किया और उन्हें जनजातीय
हृदय स्थल में बसाने का काम किया है। मैंने शेड्यूल ट्राइब का दर्जा दिया। सच है कि इसके कारण एक नई पहचान, गरिमा और सम्मान भी मिला। लंबे समय से आपके पूर्वजों ने, इस सभागार में बैठे अनेक लोगों ने, या जो यहां नहीं आ सके हैं, इसके लिए संघर्ष भी किया, एक सपना सजोया था और वो सपना प्रधानमंत्री जी के कारण पूरा होने में आपको मदद मिली। ये इस बात का संकेत देता है कि सामाजिक और आर्थिक न्याय स्थापित हो सके, समाज का कोई भी वर्ग गरीब, शोषित और अन्याय का शिकार न हो, इस दिशा में उठाया गया प्रधानमंत्री जी के द्वारा कदम था। आप सबको ध्यान में होगा कि